ज़्यादा बहुत ज़िद्दी है। अब मुझे डर है कि उसकी कोई भी लफ्ज़िश मेरी बेटी के कोरे दामन को उस पर किसी भुगतान का दाव ना छोड़। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं ईमान का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। ये ना सोचना कि ये इस लड़के के डर से मैं जल्दबाजी में फैसला कर रहा हूँ। ये बात बेटे मेरे दिल में उस वक्त से पल रही थी जब तुम्हारे माँ बाप मरहूम चले गए और तुम्हारी परवरिश का जिम्मा मेरे पे पड़ गया। अलबत्ता वक्त ने मुझे मोहलत नहीं दी कि मैं ज़्यादा ऐसन तरीके से ये फ़र्ज़ सर अंजाम दे सकूं। नहीं तो मैं अपने घर से किसी दूसरे बुज़ुर्ग को तुम्हारा वकील करता और उसके ज़रिए जो तुम चाहते उसके मुताबिक होता। बहरहाल अब भी तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथों में है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी एहसान या सादतमंदी की वजह से हाँ करो। तुम्हारा फैसला तुम्हारे ही हाथ में। आप कैसी बातें कर रहे हैं ताईजान? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपने माँ बाप से बढ़ के मेरी परवरिश की, हमेशा मेरे हर फैसले की आज़ादी का हक दिया, मेरे वालिदैन से बढ़ के मेरा ख्याल रखा। फिर बताओ, तुम्हें ईमान बतौर शरीके हयात कबूल है? ताईजान, इससे बढ़ के मेरे लिए कोई एजाज़ की बात नहीं होगी कि आप मुझे अपनी फर्जंदगी में कबूल कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का किया है। अगले महीने की पहली जुमेरात को तुम्हारा और ईमान का बाकायदा निकाह होगा और इसके बाद हम ये भी फैसला कर लेंगे कि निकाह के बाद रुखसत होकर ईमान तुम्हारे साथ कहाँ जाएगी। फिलहाल तुम दोनों को पुराने हुजरे में मुंतकिल होना पड़ेगा। अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द मुस्तकिल बंदोबस्त भी हो जाए। वाह मौलवी साहब वाह, बहुत खूब। तो आपने फैसला कर ही लिया, मुबारक हो। अब्दुल्ला तुम जाओ, मैंने शाकिर से बात करनी है। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं मौलवी साहब। तुम क्या चाहते हो शाकिर कि मैं हाथ पे हाथ धरे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते देखूं? तुम खुद एक बेटी के बाप हो और तुम्हें पता है कि बेटियों का दामन कितना कोरा है। और फिर इस माशरे के अंदर एक मौलवी की बेटी, उसके दामन को तो एक गर्द आलूद हवा भी आलूदा कर सकती है। तुम चाहते हो कि ईमान सारी जिंदगी ऐसा ही निशान अपने माथे पे सजाए, पल पल मरती रहे? मौलवी साहब नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं मौलवी साहब। मैं भी एक बेटी का बाप हूं और इसी नाते आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप एक बार हमाद बाबा की तरबियत और खानदान को हमाद बाबा की जात से अलग करके देखते तो आज आपका फैसला वो ना होता जो आपने किया है। फैसला हो चुका है शाकिर, और मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी राह में दीवार नहीं बल्कि रास्ता देने वाला दरवाज़ा बना।
ईमान, ईमान, क्या बात है? तुम दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? तुम दोनों तो शादी पे गई थी ना? ना पूछे। क्यों, क्या हो गया तुम दोनों को? तुम दोनों को देखकर तो मुझे परेशानी हो रही है। खबर ये है कि आपके हम्माद भाई ने अब्बा जान की मस्जिद में बाजमात नमाज शुरू कर दी है। क्या? हम्माद भाई और नमाज? ईमान के लिए? क्या पता ईमान के लिए, अल्लाह के लिए, या फिर क्या? अब्बा जी के लिए। इतनी तब्दीली हम्माद भाई में, वाह इश्क। लेकिन वो होते कहाँ हैं? कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? इस बात का भी पता चल गया है, और सच तो ये है कि उसी दिन उनके जज्बे की शिद्दत का एहसास हुआ। सिर्फ मुझे ही नहीं, ईमान आपी को भी और अब्दुल्ला भाई को भी। लेकिन कहाँ है वो? बताते क्यों नहीं हो तुम दोनों? ईमान कहाँ है वो? निघत आपी, आपके हम्माद भाई रेलवे स्टेशन पर मजदूरी कर रहे हैं। कुली बन गए हैं वो, लोगों के सामान उठाते हैं। क्या कह रही हो तुम? हम्माद भाई रेलवे स्टेशन पे कुली बन गए? सुन रही हो तुम ईमान? हमार, ये तुम्हारे लिए। ये क्या बात है? मैंने शलवार कमीज का एक जोड़ा मंगवाया था तुम्हारे लिए। लेकिन हमार, रख लो। रख लो। हमार, क्या हुआ? इधर देखो। कुछ नहीं सर। क्या हुआ हमार? मेरी कोई बात बुरी लग गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? मैं आप लोगों का कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं। फिर भी आप लोग मेरा इतना ख्याल करते हैं कि जाने बगैर कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। मुझे इतना प्यार ना दें, इतना प्यार ना दें कि मैं उसे सहार ही ना सकूं। प्लीज। साहब जी, गफूर और खैरू हैं। हाँ, वो हमाद से मिलने आए होंगे, उन्हें भेजो। अच्छा, तो मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। ठीक। सलाम साहब जी। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारा बहुत ठीक हो गया है। तुम लोग आपस में गपशप करो, मैं चाय भिजवाता हूँ। सुनिया, तू तो मेरा त्राई कट छड़िया सी यार। बहुत 212। तू तो बिल्कुल ही ठीक ठाक है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ डियर, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान अपनी जगह पर ठीक है। भाई, हमाद के नाम पे जितना भी बिजनेस एस्टेब्लिश है, चाहे आर्जी तौर पर सही, लेकिन किसी ना किसी को इसका सिग्नेटरी तो बनाना ही होगा। लेकिन अगर हम उनके कहने पर हम्माद की पोस्ट खाली जाहिर कर देंगे तो क्या इस तरह हम अपनी मेजॉरिटी नहीं खो देंगे? Why don't you understand? जानता हूं, लेकिन हम उनके इस मुतालबे को ज्यादा देर तक टाल नहीं सकेंगे। आज तो कोरम पूरा ना होने की वजह से बहस नहीं हो सकी, लेकिन अगली मीटिंग में वो लोग इस इशू को जरूर उठाएंगे। फिर इसका हल क्या है? हल
हम्माद को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि हम्माद ही है जो अपने रिप्लेसमेंट में हमारा कोई आदमी डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर सकता है। किसी कोली से पूछिएगा। बोझ नहीं ना उठाया जाता तो छुट्टी कर पुत्र, यहाँ कोई जरूरत नहीं तेरी, समझे? जी जनाब, माफ़ करना जी। जनाब अली, असल में ना गाड़ियाँ सब लेट हैं, आप 5-6 घंटे पहले आ गए। हम गाड़ी का पता करने नहीं आए। मेरा नाम शाकिर है, शाकिर हुसैन। मैं कमिश्नर साहब का ड्राइवर हूँ। फरमाओ। मेरा नाम अब्दुल गफूर है, मैं हेड हूँ कुलियों का। वो असल में हम हमाद बाबा का पता करने आए थे। बाबा माद? 1 मिनट जी, 1 मिनट। चलो भी चलो, आप मिनटों पर पहुंचो, चलो। अब बताएं, बाबा तो यहाँ कोई नहीं है। नहीं, बाबा नहीं, हमाद नाम है उनका। वो यहाँ पे कुली का काम करते हैं। ये तो मेरे बहू हमाद की बात कर रहे हैं, भला मैं उसकी इजाजत के बगैर कैसे बता सकता हूँ? आप चुप कर गए हैं। देखिए, हम बड़ा परेशान हैं गफूर भाई, आप हमें उन तक ले चलें। देखें जी, हमाद नाम का यहाँ तो कुल्ली कोई नहीं है, बल्कि एक लड़का आया था यहाँ पे और आके चला गया। चले गए? कहाँ चले गए हम्माद भाई? आप उसकी बहन है? बेटी है मेरी, हमारे बाबा की मुंह बोली बहन है। अच्छा अच्छा, इधर है तो वो नहीं। आप ऐसे करें, आप कोई पैगाम दे दें, अगर मेरी मुलाकात हो जाएगी तो मैं उसे बता दूंगा। गफूर भाई, हमें उनके घर वालों ने नहीं भेजा है, हम अपने आप आए हैं उन्हें तलाश करने। इन हाथों में खिलाया है उनको। आपकी बड़ी मेहरबानी है, उन्हें बता दीजिए। शाकिर आया था, उसकी बेटी भी साथ आई थी। एक दफा, बस एक दफा हमारे घर का चक्कर लगा लें, बहुत जरूरी है। आपकी मेहरबानी। चलो बेटा। चंगा प्यार है, 3 महीने के बाद याद आया है। ऑप्शंस तो आपने मुझे बहुत सारी दे दी हैं। मैं सोच रहा था माँ तो है, इसलिए अगर आपको माँ कहा तो ऐसे ही रिश्ते में सच के साथ साथ झूठ की मिलावट हो जाएगी। भाभी भी मौजूद हैं और आंटियाँ तो वैसे ही बहुत सारी हैं, बस बहन नहीं थी मेरी। सोचा आपको बहन बना लो। देखा कितनी अच्छी बातें करते हो तुम। अब मुझे ये बताओ कि कोई अकल का अंधा भी तुम्हारे कुली होने पर ताजुब ना करे तो क्या करे? असलियत लाख छुपाओ, नहीं छुप सकती, समझे? तुम अपनी वल्दियत नहीं बदल सकते, कोई अपनी वल्दियत नहीं बदल सकता अगर तुम इस तरह। ये बताओ, मौलवी साहब का क्या किस्सा है? मैंने सुना है तुम तो बड़ी दूर नमाजें पढ़ने जाते थे, फिर अचानक जाना छोड़ दिया, क्यों? आपसे जितनी बातें मैं शेयर कर लेता हूँ ना, इतनी मैंने आज तक किसी से नहीं की। क्या मतलब? बहन को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? एक छोटी बहन को बताया था पहले, मुश्किल में डाल दिया उसको। वो आपको मुश्किल में डाल दूंगी। छोटी बेवकूफ थी, बड़ी बेवकूफ नहीं है।
मुझे आज तक समझ नहीं आ सका कि मेरा गुनाह क्या है। मैं तो अपनी सोचों की पाकीज़गी की भी कसम खा सकता। मुझे अगर एक लड़की अच्छी लगी, उससे मोहब्बत करने लगा, उससे शादी करना चाहता हूँ, तो आखिर इस सब में बुरा क्या है? ये सब कुछ गलत कैसे हो सकता है? मेरे घर वालों ने मौलवी साहब की इंसल्ट की, बहुत बुरा किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं उनसे लड़ा, मैंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, इसलिए कि वो लोग मादा परस्त दुनियादार लोग थे। पैसे, इख्तिदार, इख्तियार को तो खुदा समझते थे, सजदा करते थे, उसको चूमते, चाटते, अपनी ईगो के मीनार पे चढ़े रहते थे। कि मौलवी साहब तो दीन सिखाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, इसलिए अल्लाह को मानते हैं, असली वाले अल्लाह को, द रियल वन, द रियल गॉड, वो अल्लाह जो माफ कर देता है, वो अल्लाह जो रहीम और करीम है, जो आजिज़ी पसंद करता है। तो फिर जब मैं उनके सामने माफी मांगने गया, उनके आगे हाथ जोड़े, पाँव पड़ गया उनके, तो उन्होंने मुझे माफ क्यों नहीं किया? मैंने उनसे कहा कि माफ कर दे, जो भी किया मेरे घर वालों ने गलत किया, मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे। तो मुझे माफ क्यों नहीं किया? मैंने वो स्टेटस, वो क्लास हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। मैंने कहा वो उन्हें परेशान करती है, मैंने छोड़ दिया बस सब कुछ। बहुत नीचे आ गया, बहुत नीचे। फिर मुझे पता चला कि मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूं, मुझे दीन नहीं आता, भला दीन हूं। मैं दीन की तरफ आया, नमाज सीखी, वुज़ू सीखा, कलमे सीखे। तब मुझे पता चला कि ये सोसाइटी और इसके बनाए हुए ये झूठे कानून ये कितने अहम हैं। बाजी, ये भी अना और ईगो ही तो हुई ना कि मौलवी साहब ने अगर एक दफा कह दिया नहीं, तो वो नहीं हाँ में नहीं बदल सकती। तुम काबिल नफरत हो, तुमसे प्यार नहीं किया जा सकता, मरदूद हो तुम, तुम्हें अपनाया नहीं जा सकता, तुम्हारी खसलत नहीं बदल सकती, तुम लादीन हो, तुम बड़े बाप के बेटे। सॉरी बस एक लड़की के लिए तुमने इतना सब कुछ किया। मुझसे बहुत प्यार करता, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता। मैं उसके एहसार में, मेरी चारों तरफ उसका प्यारा है बाजी। सिर्फ वही है मेरी सोचों में, मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरी हर सांस में वही है। मेरी हर सांस में आती जाती है वो। माना कि उसकी नादानी थी, लेकिन भूल हमसे भी तो हो सकती है ना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप क्यों नहीं जाके उसे ढूंढ लाते? अब
कहां से ढूंढ के लाऊं तुम्हारे शहजादे बेटे को? तुम खुद तो वहां मुझे बिना बताए खोज लगा चुकी हो कई बार जहां उसके होने का इम्कान था। बाद भी हर दूसरे दिन फोन करता है कामरान को, उससे पूछता है उसका पता लगाने के लिए। और क्या करें? अखबार में इश्तहार दे दें कि रिटायर्ड कमिश्नर अमजद रजा का होनहार बेटा हम्माद घर से उठ के चला गया और एक मौलवी की बेटी के इश्क में दर बदर रुसवा हो रहा है। जिसको पता चले इतला देकर घर पहुंचा दे और मुंह मांगा इनाम ले जाए। What rubbish! Go. Leave me alone. Yeah. अरे बैठ जाओ इधर। शाबाश। जी अब्बा जी। क्या कहाँ है? वो इधर ही होगी अब्बा जान। बेटे मैंने तुझसे बात करनी है, जरूरी। जी बोले। तू चुप सी रहती है, उदास। जब से तू शादी से लौटी है खैरियत है? नहीं अब्बा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तेरी वालदा मरहुमा बहुत याद आ रही। वो होती तो इतनी मुश्किल ना पेश आती। मैं ये तो नहीं कहता कि तुम्हारी वालदा की जगह मैंने पुर की है, अलबत्ता मैंने कोशिश जरूर की है। इसमें कोई शक नहीं अब्बा जान। लेकिन तब भी चंद बातें होती हैं जो कि अगर औरतें ही करें तो बेहतर। इस बात का मुझे अब जाके इल्म हुआ है। मैंने बड़ा सोचा कि भाई किसी से मैं बात करवाऊं, लेकिन जब कोई नज़र नहीं आया तो मैंने खुद ही फैसला कर लिया कि मैं तुमसे बात करूं। तो मेरी बात सुन रही है ना? जी अब्बा जान, सुन रही हूँ। बेटे मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी अब्दुल्ला से की। घर का बच्चा है, सादतमंद, मुअद्दब, सबसे बढ़ के बाशरा है, दीन पे कायम है, आंख में हया है, खानदान का है। बेटी मुझे ये बता के तू मेरे फैसले से मुतमईन है? तेरा बूढ़ा बाप जो है तेरे जवाब का मुंतज़िर है। आपका हर फैसला मुझे दिलो जान से कबूल है। मैं आपके किसी फैसले से नाखुश हो ही नहीं सकती। जीती रहे बेटा। तेरी जैसी बच्चियां होती हैं जो कि अपने माँ बाप के सर पर ताज होती है, उनके लिए बायस ग़रूर होती है।
अब्बा जान, ये तो 2 दिन हो गए, पता नहीं उस हेड कूली ने हम्माद भाई को पैगाम दिया भी है कि नहीं। एक बार फिर क्यों ना हो आए। मैं खुद ही हो आऊंगा कल। रात बड़ी बेगम साहबा ने फिर कमिश्नर साहब को कहा है ढूंढने के लिए हम्माद बाबा को। फिर आप बता देते ना कि वो स्टेशन पर है। जी तो चाह के बता दूं, फिर कमिश्नर साहब की बातें सुन के मैं जी महसूस कर रह गया। पता नहीं ये बड़े लोग बड़े किस वजह से होते हैं। मौलवी साहब के घर से फिर से पैगाम आया है। अगले महीने की पहली जुमेरात का दिन मुकर्रर किया है मौलवी साहब ने। अच्छा। और ये भी कह रहे थे कि निगत को 1 हफ्ते पहले भिजवाना है। मुझे तो रह रह के रोना आ रहा है अब्बा। क्या बुरा होता अगर चचा अलीम हम्माद भाई को कबूल कर लेते। बस बेटी, यूं ही है। बाजार तो लोगों के पास कई तवीलें होती हैं अपने फैसलों की, बड़ी दलीलें होती हैं, बड़ी मंतकें होती हैं, लेकिन असल बात यह है हर कोई अपनी अपनी अना का कैदी है। हाँ कही है तो ना कैसे करें, ना की है तो हाँ कैसे कहें। अपनी नाक ऊंची रहे, किसी की जान जाती है तो जाए। आप समझाते ना मौलवी साहब को। कैसे समझाता, बताओ ना कैसे समझाता। वो तो कहते हैं बस शाकर फैसला हो चुका। अब्बा जान, कल स्टेशन जरूर चले जाइएगा। तुम्हें ईमान बतौर शरीके हयात कबूल है। अब भी तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथों में है। कि अगर आप एक बार हम्माद बाबा की तरबियत और ख़ानदान को हम्माद बाबा की ज़ात से अलग करके देखते तो आज आपका फैसला वो ना होता जो आपने किया है। फैसला हो चुका है। सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। मैं तेरे ठीक होने का इंतजार कर रहा था। अब खैर से तो बिल्कुल ठीक हो गया है। और यार परसों एक बंदा आया था इधर स्टेशन पर, शाकर। क्या नाम बताया? शाकर। और उसकी काकी भी साथ थी। और वो कह रही थी कि मेरा भाई है निगत। हाँ, वो बेचारी बड़ा रो रही थी और उसे देखकर ना मुझे भी बड़ा तरस आया यार। क्या कह रहे थे वो लोग? वो कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी काम है, हम आपसे कहना कि घर आ जाए, और साथ ये भी कि हम उसके घर वालों की तरफ से नहीं आए। और यार वो कितने होने ना टुर पाई। नहीं, पूरे मेरा जाना बहुत जरूरी है। और मेरी बात सुन, रात बड़ी हो गई है, सवेरे चले जाना। लेकिन चाय पी यार, सुकून कर। लेकिन खुदा के लिए मुझे बताओ कि तुम उस दिन स्टेशन पे क्यों आई थी मुझसे मिलने? ऐसी क्या बात थी आखिर? प्लीज चुप नहीं रहो। मौलवी साहब के घर तो सब खैरियत है ना? मौलवी साहब ने ईमान का रिश्ता तय कर दिया है।
आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? खुदा के लिए अपनी जबान खोलिए भाई। कौन है वो खुशनसीब जिससे ईमान की शादी हो रही है? उसका चचा साथ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला? लेकिन अब्दुल्ला तो